जी.डी. गोयनका में मनाया वार्षिकोत्सव उल्लास 2023। शहर के जी.डी. गोयनका पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव उल्लास 2023 बड़ी धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया गया। कार्यक्रम प्री प्राइमरी, प्राइमरी और सीनियर 3 भागों में बंटा था, जिसमें भिन्न भिन्न रूपरेखाओं का प्रदर्शन किया गया। जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह वार्षिकोत्सव में मुख्यातिथि के तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के निदेशक प्राचार्य जी एवं मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया, जिसमें गुब्बारों के साथ उल्लास 2023 का बैनर आकाश की ओर छोड़ा गया, जो प्रतीक था छात्रों के ऊंचाइयों की ओर बढ़ने और स्वप्न पूरे करने का। तदुपरांत नन्हे गोयनकिन्स ने श्री कृष्ण लीला का मनोरम दृश्य प्रस्तुत कर सभा को आध्यात्मिक बना डाला। विद्यालय के प्राइमरी कक्षाओं के छात्र छात्राओं ने एक शाम देश के नाम द्वारा फौजी भाइयों की जीवन शैली तथा पर्यावरण को प्रदर्शित कर पेड़ बचाओ का संदेश दिया। वहीं विद्यालय की कक्षा 6ठी से 11वीं तक के छात्र छात्राओं ने एक बच्चे के जन्म से विद्यालय और फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने तक का सफर बड़े ही रोचक संगीतमय नाट्य रूपांतरण द्वारा प्रस्तुत कर वहां उपस्थित अतिथि एवं अभिभावक गण को भाव विभोर कर गदगद कर दिया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्रांगण का मनोरम दृश्य अविस्मरणीय था। छात्रों के हाथ में प्रकाशित प्रकाश पुंज ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो अंतरिक्ष से आकाशगंगा जी.डी. गोयनका के प्रांगण में उतर आई हो। विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सुचित्रा भट्टाचार्य जी ने बताया कि वार्षिकोत्सव को केवल मनोरंजन तक ही सीमित न रखते हुए जी.डी. गोयनका ने वास्तविक जीवन शैली को प्रदर्शित करने का एक प्रयास मात्र किया है, जिसके द्वारा वे अपने प्रत्येक छात्र को उनके अभिभावक की इच्छाओं और सपनों को साकार करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। विद्यालय की निर्देशिका श्रीमती शैलजा जून जी ने बताया कि वह आरंभ से ही समाज में अच्छे विचारों को निहित करना तथा लोगों की सोच को बदलने का विचार अपने कर्मों द्वारा प्रस्तुत करती आई हैं, और इस वार्षिकोत्सव उल्लास 2023 के द्वारा वे समाज तथा छात्रों को ये संदेश देना चाहती हैं कि वे जी.डी. गोयनका बहादुरगढ़ द्वारा सदैव ही अपने छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करती रहेंगी और देश के भावी नागरिकों को देश तथा संस्कृति से जोड़े रखने में सहयोग करती रहेंगी। गोयनका का पहला एनुअल फंक्शन था, जिसको हमने उल्लास 2023 का नाम दिया। इसमें हमारी जो स्ट्रेंथ है उसमें लगभग 100% पार्टिसिपेशन मानो। जो 100-150 बच्चे रह गए वो भी सिर्फ इधर उधर बिजी होने की वजह से, नहीं तो हमने अपने छोटे से लेके बड़े तक हर एक बच्चे को पार्टिसिपेट करवाया, जिससे उनका हौसला बढ़ा, उनमें और आगे स्टेज पे आने की इच्छा हुई। और हर एक प्रोग्राम एक थीम बेस्ड था, शुरू से लेके लास्ट तक। हमने इसको हर चीज़ में कुछ ना कुछ बच्चे सीखे, बड़े भी सीखे, अपने प्रोग्राम को वो मोटिवेट करके बच्चों के लिए प्रेजेंट किया। प्रोग्राम के जरिए क्या संदेश देना चाहते थे? प्रोग्राम के जरिए देखो, शुरू में हमने अपने प्रोग्राम को कृष्ण लीला से स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने अपने देश के जो शहीद होते हैं, देश भक्ति प्रकट की। उसके बाद हमने नेचर पे, अपने पर्यावरण को कैसे बचाना है उसकी बात की, जल जो हम दूषित कर रहे हैं उसकी बात की। फिर आखिरी प्रोग्राम में हमने अपने पेरेंट्स को थैंक्स किया, जो पूरी लाइफ किस स्टेप वाइज जो है बच्चे को कहाँ तक लेके जाना है। स्पोर्ट्स में क्या अचीवमेंट? स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्पेशली स्विमिंग, बैडमिंटन, और अभी तो एक बच्ची कराटे में भी नेशनल्स के लिए सेलेक्ट हुई थी। और एक फर्स्ट या सेकेंड क्लास की ही बच्ची है जिसने स्विमिंग में मेडल लिया है। अभी तो उसकी इनिशियल स्टेज है। हमने अपने बच्चे बेस से तैयार किए हैं। ये नहीं है कि वो बच्चे हमारे पास एडमिशन लिए हैं जो एज अ प्लेयर थे पहले। ये सारे बच्चे जो स्विमिंग में हमारे मेडल्स लाए हैं नॉर्थ जोन में, ये हमने अपने आप बेस से तैयार किया था इन बच्चों को, और ये शुरू से यही है और यही प्रैक्टिस भी करते हैं और हमारे स्कूल में ही खेलते हैं। तो जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी हमारे जी.डी. गोयनका की है वो शायद ही दिल्ली एनसीआर में किसी और स्कूल में देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं जी.डी. गोयनका के मैनेजमेंट को बधाई देना चाहूँगा। बहुत ही बेहतरीन फंक्शन उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और मुझे बताया गया कि ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी सभी बच्चे भाग लें। स्पोर्ट्स में इनके पास बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं और बच्चों के लिए तो मेरा इतना ही संदेश है, पढ़ाई को कभी स्ट्रेस या बोझ ना हो। जी, पढ़ाई को आनंद के साथ इंजॉय करें। डोंट वरी अबाउट द एग्ज़ाम। कभी आधा % नंबर कम भी आ गए तो उससे दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। और आपने बहुत बार देखा होगा कि आगे की लाइफ सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में परीक्षाओं में, इंटरव्यूज़ में लिमिटेड है। तो जो लोग नॉलेज जितनी ज़्यादा गेन करेंगे उतने ज़्यादा करेंगे। और
असफलता कभी भी दुनिया का अंत नहीं होती। असफलता जो है सफलता की सीढ़ी की शुरुआत है। आजकल बच्चे नशे तनाव है, जो प्रेशर है कि टॉपर ही आना है या 99% से कम तो मंजूर ही नहीं है, उस तरह की चीज़ें भी हैं। दूसरी चीज़, पेरेंट्स को भी समय पे नोट करना पड़ेगा, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। आजकल मोबाइल फ़ोन ने ज़िंदगी को और डिफिकल्ट कर दिया है। बच्चे घंटों मोबाइल पर लगे रहते हैं, पेरेंट्स भी मोबाइल पर बिजी होते हैं, एक दूसरे के लिए समय नहीं है। तो एक दूसरे से बात करेंगे तो बच्चे के मन में अगर कोई तनाव है, कोई समस्या है, तो उनसे शेयर कर सकते हैं और फिर नशे की तरफ जाने की जरूरत नहीं। इसके अलावा प्रशासनिक तौर पर हम जरूर इसके खिलाफ अभियान हमने छेड़ा हुआ है और बड़ी संख्या में हमने लोगों को पकड़ा है जो इस तरह की नशे की तस्करी या सप्लाई करते हैं। और हम प्रतिबद्ध है इस चीज़ के लिए कि जब भी हमारे सामने कोई ऐसी सूचना आएगी, हम निश्चित पता लगाएंगे।